Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe the channel. हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़र इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़फ़र स्टूडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर कोलकाता में कुछ इश्यूज़ हो गए हैं। कुछ राइट्स होने के कारण यहां पर इंटरनेट सरकार ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट आप डोंट वरी, यहाँ पे मैं एरिया से काफ़ी दूर आकर वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसके बाद चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो में मैं क्या ख़ास बताने वाला हूँ, है ना। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड से और अलग अलग इमेजेस को मिक्स करके एक नया बैकग्राउंड क्रिएट किया जाए, एक मैनिपुलेशन क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा। दूसरी बात आ जाते हैं पोज की तरफ। तो पोज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पोज करना बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस फोटोज़ को देख सकते हैं, है ना। इस फोटो में क्या करना है, आपको नॉर्मली सीधा खड़ा हो जाना है। इसके बाद आपको एक पैर को पीछे दीवार पर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे टिकाना है। और अगर आप एक टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन लें तो काफ़ी अच्छा होगा। उस शर्ट के दोनों किनारों को पकड़कर पीछे की तरफ हम लोग खींचेंगे और बॉडी को पूरी तरह से बेंड करके आसमान की तरफ यानी स्काई के ऊपर अपना मुंह फेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने दोस्त को ये वाली फ़ोटो दिखाएंगे और कहेंगे कि ऐसा ही मुझे फ़ोटो क्लिक करके दो। तो 3-4 या 5-6 बार करने पर शायद आपको एक अच्छा सा पोज मिल जाए ये वाली। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आया है। ये जो वीडियो है ख़ास स्पेशली जहर क्रिएशन राधे के ऊपर है, क्योंकि उसने कहा था भाई ब्रेकअप के ऊपर वीडियो बनाओ। तो जहाँ पर मैं ब्रेकअप के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने चेक किया कि कैसी कैसी वीडियोस होनी चाहिए। तो मैंने चेक किया कि बहुत सारे लोग लड़कियों के साथ ब्रेकअप वाली फ़ोटोज़ बनाते, बट लड़की तो चली गई, तो बनाएंगे क्या, है ना। लड़की जाने के बाद क्या रहता जाता है, दर्द, पेन रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फ़ोटो में किस तरह से पेन यानी दर्द दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताऊंगा। और भाई ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, इतनी ज़्यादा कमेंट किया है कि मुझे वीडियो आखिर में बनानी पड़ी। उसके बाद आ जाते हैं आर के फ़ोटो एडिटिंग। इन्होंने ये कमेंट किया था कि इंट्रो पर वीडियो बनाओ ब्रो। तो यस, मेरे पास एक कुछ अच्छा सा इंट्रो है। ओके, तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अभिषेक पाल ने एक कमेंट किया था कि बेंटेन के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ठीक है, इसके ऊपर मैं सोचूंगा कि मैं क्या नया कॉन्सेप्ट ला सकता हूँ और आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा। उसके बाद DCNS क्रिएशन ने कहा कि मेक अ वीडियो ऑन योर इंट्रो ट्यूटोरियल। ओके, तो आपको मेरा इंट्रो चाहिए। तो एक अच्छा सा इंट्रो था मेरे बहुत पहले, बट बहुत मुझे अच्छा लगता था, तो मैं उसके ऊपर एक बना देता हूँ। और रिसेंट वाला भी अगर कहोगे तो मैं उसे भी बना दूँगा। ओके, और इसके बाद एक और कमेंट है आशीष कुमार ने किया था, जो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ब्रो हैकर वाली एडिटिंग चाहिए। तो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी सोच रहा हूँ और कुछ नया कॉन्सेप्ट कोशिश करूँगा कि हैकर के ऊपर ला सकूँ। इसके बाद पीयूष कुमार शर्मा ने कमेंट किया था कि भाई ये आपकी एडिटिंग बहुत पसंद है, एकदम बाहुबली टाइप की, और आप मेरा वीडियो में नाम बहुत ज़रूर लेना। तो ब्रो, अगर मैं सबका नाम लेने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काम ही नहीं हो पाएगा। ओके, बट मैंने फिर भी आपका नाम ले लिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको PicsArt एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाना है और यहाँ पे पिक कैनवस में जाएंगे और यहाँ पे साइज़ जो है हमारा 26-16 और 32-5। ठीक है, ये हमारा कैनवस साइज़ हम लोग चूज़ करेंगे। इसके बाद इसे डन करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्लैंक कैनवस आ गया है हमारे पास। यहाँ पे हमें जाना है लेयर में। इसके बाद नीचे का जो वाइट लेयर है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा खाली लेयर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसी पे काम करना है। ठीक है, तो एडिट की तरफ चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि मैं आपको एक बैकग्राउंड पूरा बनाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें ऐड फ़ोटो में जाना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड में मतलब एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। इसे मैं बड़ा कर दूँगा और ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ठीक है, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और हाँ, अगर आप ये बैकग्राउंड ना बना पाए तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बना बनाया एक बैकग्राउंड दे दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको इस फ़ोटो का थोड़ा सा सैचुरेशन कम करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर देंगे।
क्योंकि पूरा डार्क सीन बनाना है हमें। शैडो को भी कम करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। और इसके बाद ह्यू को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर के पास ला लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो डार्क सीन आ जाता है। और थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम कर देंगे, करीब करीब 18% के पास। इसके बाद इरेजर पे जाएंगे और यहाँ ब्रश की सेटिंग चेंज करेंगे, हार्डनेस पूरा 0, ओपासिटी कम करेंगे और साइज फुल करेंगे। ओके, तो ये देखिए मैं इस तरह का कुछ फॉर्मेट मिलेगा और इस तरह से आप इरेज कीजिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रश का सेटिंग और चेंज करते हैं। इस बार क्या करेंगे, ओपासिटी थोड़ी फुल कर देंगे और साइज थोड़ा सा कम कर देंगे और हार्डनेस बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर से इरेज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये करीब करीब वाइट हिस्सा पूरा डिसअपेयर हमें कर देना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इरेज हो गई है। इसे मैं डन कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे ड्रॉ टूल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कहाँ गया, ये रहा। ड्रॉ टूल ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लेयर आएगा, ठीक है, लेयर में जाते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, इसको खींच कर नीचे ले आते हैं बॉटम में। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से हमें स्काई का एक फ़ोटो ले लेना है। तो ये स्काई की फ़ोटो आ चुकी है, मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिया। इसे मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया क्योंकि बहुत सारे बादल हैं यहाँ पर। तो इसको मैं बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, इस जगह पे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है ना। इसे मैं डन कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद लेयर में जाऊँगा। इसके बाद हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा शैडो क्रिएट करना है क्योंकि ये स्काई थोड़ा सा डार्क चाहिए हमें। तो इसे कॉपी कर लूँगा, 3 डॉट्स में जाकर कॉपी करना है। इसके बाद एक इम्पिटी लेयर लेना है और यहाँ पे क्या करना है, इसको फील करना है कलर से, ब्लैक कलर से हमें क्या करना है, इसको फील कर देंगे। इसके बाद इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे, 3 डॉट में जाके इसको मर्ज करेंगे और इसके बाद इसको खींचकर बैकग्राउंड और स्काई के बीच में ला लेंगे और इसकी ओपासिटी करीब करीब हमें 50% के पास रखनी है। ये 51 हुआ। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, डार्क हो गया स्काई, बैकग्राउंड पूरा अच्छा बन गया है ना। इसके बाद इसको मर्ज कर लेते हैं और ऊपर सॉरी ये वाला फिर जाकर मर्ज कर लिया। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी और गजब की लुक आ चुकी है, एकदम डार्क वाला लुक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें स्काई में मून चाहिए, तो मून ऐड करते हैं। ऐड फोटो में चलते हैं, यहाँ से हमें मून का एक मून का फ़ोटो मिल गया है। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। इसके बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे। ठीक है, स्क्रीन पे करने के बाद अब कुछ इरेज करते हैं। तो इरेजर में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे। इसकी जो हाईलाइट है उसको पूरे तरह से -100 करेंगे। अब इसको इरेज करेंगे। ब्रश की सेटिंग चेंज कर लेते हैं, हार्डनेस पूरा 0, साइज थोड़ा सा बड़ा और ओपासिटी फुल रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ से कुछ इरेज किया। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, इस बार हमें साइज फुल रखना है और ओपासिटी कम करके एक राउंड मारना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ओपासिटी को डाउन कर देंगे, करीब करीब हमें 45 के पास रखना है। ओके, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी लुक आ रही है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ एरोज चाहिए हमें। ठीक है, बर्ड्स चाहिए। तो बर्ड्स का एक PNG है हमारे पास, तो इसे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे बर्ड का PNG मैं ऐड कर देता हूँ। ये बर्ड का PNG मैंने ही बनाया, बहुत सारे बर्ड्स को एक साथ ऐड करके। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट में जाना है और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, करीब करीब 60% के पास। और शैडो से थोड़ा सा और इसको अंधेरा कर देते हैं, करीब 37%। हाँ ये ठीक है। इसके बाद इसे को हम लोग डन कर लेते हैं, डन नहीं करेंगे, इरेजर में जाएंगे और इसके साइज़ को फुल करेंगे, ओपासिटी थोड़ा सा कम करेंगे, हार्डनेस कम करेंगे और ये वाले हिस्से को थोड़ा सा ना इरेज करेंगे। ओके, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इरेज हो जाएगा तो हमें लगेगा कि ये बहुत दूर है, धुंधला आएगा। ठीक है, ब्लरी आएगा। इसके बाद इसको डन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है और हमें यहाँ पे कुछ एरोज ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि बहुत सारा एरो चला था जिसमें से एक मेरे सीने में घुस गया है और बाकी सारा कुछ है जो ज़मीन पे गिरा हुआ है। तो एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस को कम करेंगे। ओके, ब्राइटनेस को करीब करीब हमें इतना रखना है कि एरो का जो वाइट हिस्सा है वो दिखे हमें, करीब करीब 80% चलेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि लगे ये ज़मीन में धंसा हुआ है। तो इरेजर में जाता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करके हार्डनेस फुल करना है। ठीक है, अब हमें इरेज कर लेना है। तो ऐसे ही इरेज कर लेता हूँ
और इसके बाद बाकी जितने वो भी मैं जल्दी जल्दी सबको ऐड कर लेता हूँ, बस वैसे ही ऐड करना है, ओपेसिटी कम करके इसी तरह सब जगह ऐड कर देना है। तो यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ और जितना भी है, ठीक है। तो ये सारा ऐड हो चुका है। अब देखिए ये काफ़ी ऑसम लग रही है ना। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे अपना मॉडल ऐड करना है। तो ड्रॉ टूल में चलते हैं हम लोग। कहाँ गया ड्रॉ टूल हमारा, ये रहा ड्रॉ टूल। अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो पहला लेयर आएगा, ओके, पहला लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से हमें मॉडल का फ़ोटो चूज़ कर लेना है। तो आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आप वो लोग देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो देख लेना कि बैकग्राउंड किस तरह फुल एचडी में इरेज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल को एक बार कॉपी करना है। तो 3 डॉट्स में जाएंगे, कॉपी करेंगे, इम्पिटी लेयर एक ले लेंगे। इसके बाद इसको ब्लैक कलर से फिल कर देंगे और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है मल्टीप्लाई करके अब इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रश में जाना है और इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, साइज़ 100 रखना है, ओपेसिटी कम करनी है और हार्डनेस 0 मतलब 1% के पास करना है और इसको 2 बार हमें इरेज करना है हल्के हल्के करके, ठीक है। तो ये 2 बार मैंने इरेज किया। हमारा मेन टारगेट जो है, पैरों के पास ब्लैक चाहिए हमें, ठीक है, थोड़ा अंधेरा चाहिए। तो करीब करीब 70 से 80% के पास हम लोग ओपेसिटी को रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप इसको मर्ज कर लीजिए, ठीक है। और ठीक है, मैं उसको बाद में बताता हूँ। आप एक इम्पिटी लेयर ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इम्पिटी लेयर लेने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कि ऐसा फील कराना है, यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बनाना है जैसे लगे कि तीर हमारे कपड़ों में से घुस के गया है और कपड़ा फट गया है। तो इस तरह से कुछ आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। 2 नोकीली चीज़ जैसा ऐसा करके बना लीजिए। तो आप ऐसा बना लेंगे, वी जैसा ही बनाना है, ठीक है। और अब इसको क्या करना है कि 3 डॉट्स में जाके थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया। अब इसको डन कर देता हूँ। अब इसके बाद फिर से 3 डॉट में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ऊपर की तरफ भी ये सेम चीज़ इसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा तो दोनों तरफ से फटेगा, है ना। तो यहाँ से तीर हमारा अंदर जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हो गया। अब एक कहाँ जो बात मैं बताने वाला हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी मुझे ये रिक्वेस्ट ना करे कि मेरी फ़ोटो एडिट कर दो भाई, प्लीज़। मैं फ़ोटो एडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। तो प्लीज़ ये मैसेज बिल्कुल मत करना कि मेरी फ़ोटो एडिट कर दो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना एक एरो ऐड करना है सीने के पास। तो ऐड फोटो में चलते हैं, यहाँ पे हमारा एरो आ गया है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियरली दिखेगा। और थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, तो ये परफेक्टली बैठ गया है। थोड़ा सा और इधर होगा, हो गया। अब इसके बाद हमें एडजस्टमेंट में जाना है, ब्राइटनेस करीब करीब 70-80% पे रखना है, ठीक है। अब इसको इरेजर में जाएंगे और इसको अच्छे से इरेज कर लेंगे। तो इरेजर में क्या है, मैं हार्डनेस फुल करके इसको वी टाइप में, यहाँ पे वी हम लोग ऐड करेंगे, पीछे में वी कर देंगे और इसको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देंगे। तो देखिए ये काफ़ी मस्त लग रही है ना। अब लास्ट में हमें क्या करना है, फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच देने के लिए क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और इस बार 2 एरो को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा 2 एरो कहाँ गया यार, ये रहा एरो। इसको 2 बार सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब इसको बड़ा कर दें, काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँच गया, मैं बैक कर लेता हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा, ये हाँ करीब करीब इतना बड़ा, ताकि एकदम ऐसा लगे कि कैमरे के पास में। एडजस्टमेंट में जाएंगे, ब्राइटनेस वैसे ही कम कर देंगे। इस बार ना हमें थोड़ा सा हाईलाइट भी बढ़ा देना क्योंकि ये बहुत करीब भी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये दूसरा वाले को भी वैसे ही थोड़ा सा सामने कर लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम फिर से एडजस्टमेंट में जाएंगे, ब्राइटनेस इस बार भी थोड़ी सी कम करेंगे। ये क्या हुआ, गायब क्यों हो जा रहा है शायद, हाँ अब ठीक है, आ गई। इसके बाद हमें इसी क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा और छोटा बड़ा होगा। अब डन कर लेते हैं।
अब इस चीज़ ये बहुत ज़्यादा सामने होने की वजह से ब्लर हो जाएगा, तो ब्लर करने के लिए इफ़ेक्ट में चलेंगे। यहाँ पे ब्लर, सिंपल ब्लर चूज़ करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इरेज़र में जाना है, स्विच करेंगे कलर को, ठीक है। अब इस हिस्से को पूरा ब्लर कर लेंगे। तो हमारा दोनों तीर को ब्लर कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है तो ब्लर का काउंट कम कर लेते हैं, करीब करीब 10-11%, ठीक है। इसके बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पूरी फ़ोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एकदम मस्त लग रही है, मतलब ऑसम वाली, है ना। तो इसको मैं जाकर ड्रॉ टूल में सेव कर लेता हूँ। अब हमें लाइटरूम ओपन करना है। देखो लाइटरूम पहले से ओपन करके रखा है मैंने, है ना। इसको ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये खुद से एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद क्या करना है, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोजर कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और घटा लेते हैं। यहाँ पे शैडो भी घटेगा थोड़ा सा, 34% के पास। ब्लैकिस को भी घटा लेते हैं 29 के पास, ओके। अब इसके बाद सिलेक्टिव में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नीचे में थोड़ा सा और डार्क चाहिए, क्योंकि मून की रोशनी नीचे नहीं पहुँच रही है, ओके। तो हमें थोड़ा सा डार्क करते हैं। लाइट में जाएंगे, एक्सपोजर घटा देंगे ताकि ब्लैक हो जाए थोड़ा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ ब्लैक्स को थोड़ा घटा देंगे और वाइट को ज़रा सा 14% के पास बढ़ा देंगे, ओके। और यहाँ से डन कर देते हैं। तो ये अच्छी लग रही है। इसके बाद हमें कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद हमारा विब्रेंस जो है उसको करीब 23% बढ़ाएंगे और सैचुरेशन को थोड़ा 14% के पास बढ़ा लेंगे, ठीक। अब इफ़ेक्ट में जाते हैं, क्लियरिटी बढ़ा लेंगे और यहाँ विग्नेट जो है, विग्नेट को करीब 9% या 10% के पास रखेंगे। थोड़ा सा मिड पॉइंट बढ़ाएंगे, फेदर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद शार्पनेस में जाएंगे, शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 59-60 के पास। रेडियस बढ़ा लेंगे, नॉइस रिडक्शन 30 और कलर नॉइस रिडक्शन भी 30 के पास में ही रखते हैं, और 30, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर से हमें सिलेक्टिव में जाना है, प्लस चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्कल लेंगे और इस सर्कल को मून के पास ऐड कर देंगे, जैसे अपने पिकाचू में किया था हम लोगों ने, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, ठीक। तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। उस टाइम मैंने येलो चूज़ किया था। यहाँ पे हाईलाइट पहले कम कर लेते ताकि मून का जो क्वालिटी है अच्छे से आए। इसके बाद यहाँ कलर में जाएंगे, यहाँ पर मैं इस बार चूज़ कर रहा हूँ ब्लू और स्काई के बीच का कलर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि कलर ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ऊपर कीजिएगा तो पूरा डीप कलर हो जाएगा। तो थोड़ा नीचे बीच के पास में ही रखिए ताकि कलर एडजस्टमेंट रहे, ओके। इसके बाद हमें फिर से लाइट में जाना है, एक्सपोजर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये काफ़ी अच्छी लग रही है, पहले ऐसी थी अब ऐसी दिख रही है ना। तो अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी कि कैसी एडिटिंग चाहिए, बट मैं कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, बाय बाय।